नमस्कार। आज हम एक नया टॉपिक और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है सड़क सुरक्षा शिक्षा। इसका अपने दैनिक जीवन में बहुत ही महत्व है, क्योंकि आजकल की जो सड़कों पर हम निकलते हैं घर से तो बहुत भीड़ भाड़ है। इस भीड़ भाड़ भरी ज़िंदगी में अपने घर से निकलने के बाद सुरक्षित घर पहुंच जाएं, वही हमारे लिए सड़क सुरक्षा के नियम है। इससे हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि सड़क पर चलते समय किस प्रकार से चलना है, किस प्रकार से यातायात के नियमों का पालन करना है। तो इसमें भी लगभग ये सड़क सुरक्षा शिक्षा है वो हर विषय के अंदर कक्षा 10 में अपने दी हुई है। तो गणित के अंदर भी इससे संबंधित है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें अपने आज है वो महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला इसमें प्रश्न है कि यातायात संकेतों में लाल बत्ती की ज्यामितीय आकृति कैसी होती है। तो वो अष्टभुज की होती है। इसको अच्छी तरह से याद कर लें। एक और क्वेश्चन है कि रुकने की दूरी। जब अपने घर से कोई भी साधन या व्हीकल लेकर के निकलते हैं तो हमें कहीं पर भी रुकना पड़ सकता है सड़क के ऊपर, या जहाँ पर हम जाकर के रुकते हैं या वापस पुनः घर पर आकर रुकते हैं। तो रुकने की दूरी का मतलब ये है कि हमारे सामने अवरोध क्या है, और जब अवरोध आता है तब तुरंत हम उसके ऊपर प्रतिक्रिया करते हैं रोकने के लिए साधन को। तो ये जो रुकने की दूरी है हमारी दो बातों पर डिपेंड करती है कि अवरोध दूरी कितनी है और उसमें प्रतिक्रिया दूरी हमें कितने समय से करनी है। कि जो अवरोध आ गया है उससे हमें बचने के लिए जो प्रतिक्रिया की जाती है, जैसे रेस कम करना, ब्रेक लगाना या अन्य जो भी सावधानियां हैं, तो ये जो रुकने की दूरी है हमारी प्रतिक्रिया दूरी और अवरोध दूरी इन दोनों के योग के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये भी सूत्र है, इसको अच्छी तरह से याद कर लें कि जो ही हम साधन को रोकेंगे तब हम कब रोकते हैं, जब हमारे सामने अवरोध आता है, वो अवरोध दूरी कितनी है और प्रतिक्रिया करेंगे उसको अवरोध को कंट्रोल करने के लिए कि अवरोध में हम न कहीं टक्कर ले लें। तो प्रतिक्रिया दूरी और अवरोध दूरी का योग है वो रुकने की दूरी कहलाता है। कि साधन को हमें इस तरह से रोकना है कि न साधन क्षतिग्रस्त हो और न सामने वाला क्षतिग्रस्त हो, यानी एक्सीडेंट से बचें। तो वो रुकने की दूरी है। इसके बाद में आजकल क्या है कि पेट्रोल और डीजल है वो महंगे हो रहे हैं। तो पीयूसी को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। अब अपने क्या है, पेट्रोल के स्थान पर एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इनका पूरा नाम भी पूछा जा सकता है परीक्षा के अंदर कि एलपीजी का पूरा नाम लिखिए। तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इनका नाम भी आपने इस तरह से याद कर लें। पीयूसी का भी पूरा नाम प्रदूषण नियंत्रित प्रमाण पत्र या पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं। तो एलपीजी और सीएनजी पेट्रोल की जगह हम यूज़ करने लगे हैं, इनका प्रयोग किया जाने लग गया है, जिससे क्या प्रदूषण है कम होता है। इसके बाद में सड़क सुरक्षा में आपने जगह जगह देखे होंगे, कई तो स्कूलों में भी सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं। तो सीसीटीवी कैमरा है वो यातायात चेतना को प्रबंध करने में उपयोगी है। यदि हाँ तो कैसे। तो सीसीटीवी कैमरा यातायात प्रबंधन में या यातायात संबंधी जो चेतना है लोगों में लाई जाए उसके लिए बहुत ही उपयोगी है। इसका उत्तर हाँ में होगा। अब हम क्या है इसके अंदर कि किस प्रकार ये सीसीटीवी कैमरा हमारी सहायता करता है। तो इसके अंदर हम क्या, इसकी सहायता से असामाजिक तत्वों का पीछा वह पता आसानी से लगाया जा सकता है। सीसीटीवी कैमरे को देख करके, कैमरे को देखकर शीघ्र रुके हुए यातायात को सुचारू रूप से चालू करने में इसका उपयोग हो सकता है। कैमरे की नज़र में होने के कारण यातायात का जो चालान कटने का डर होता है, तो हम है वो व्हीकल है वो सावधानी से चलाते हैं। हम वाहन को सावधानी से चलाएंगे और लाल बत्ती कूदने की घटनाओं पर अंकुश लगेगा। इसमें और भी बहुत हैं सीसीटीवी कैमरे की सहायता से। तो इसमें कुछ चुने हुए
जो इसकी प्रबंधन करने में चेतना को जागृत करने वाले हैं वो मैंने यहाँ पर उपयोग किया है। तो सीसीटीवी कैमरा हमारा किस प्रकार से सहायता कर सकता है उसके बारे में यहाँ पर अपने चर्चा की। इनको भी अच्छी तरह से देख लें मैं, क्योंकि ये टॉपिक बहुत आसान है। इसमें एक क्वेश्चन है वो पूछा जाता है और ये सभी विषयों में सड़क सुरक्षा का टॉपिक लगा दिया गया है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन अपने लेते हैं कि चालान कटना या वाहन चलाते समय सावधानियाँ। ये दोनों एक ही बात है कि अगर हम सावधानी नहीं रखेंगे तो हमारा चालान कट जाएगा। चालान का मतलब है सरकार द्वारा जो निर्धारित जुर्माना होता है वो हमें भरना पड़ता है, उसकी रसीद कटवानी पड़ती है, वही सावधानियाँ है। जैसे सबसे पहला इसमें मुख्य है शराब पी करके वाहन नहीं चलाना चाहिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हेलमेट या सीट बेल्ट लगाएं। जैसे दोपहिया वाहन में अपने अक्सर क्या है आलस कर देते हैं हेलमेट लगाने का, और ज़्यादातर जो दुर्घटनाएं होती है या मृत्यु का कारण बनती है वो सिर की चोट ही बनती है। अगर हमारे दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट लगा हुआ है तो दुर्घटनाओं में बहुत बड़ी कमी लाई जा सकती है। निर्धारित गति सीमा से तेज़ चलाना। अक्सर क्या है दोपहिया वाहन है वो जो युवा बच्चे हैं बहुत तेज़ गति से चलाते हैं, तो तेज़ गति से नहीं चलाना चाहिए क्योंकि फिर कंट्रोल नहीं होता है। सभी प्रकार के कागज़ पूरे होना, जैसे आरसी है या पोल्यूशन का है या ड्राइविंग लाइसेंस है, यानी बीमा है जैसे व्हीकल का कराया हुआ, सभी प्रकार के कागज़ पूरे नहीं होंगे तो भी हमारा चालान कटने की संभावना रहेगी। और यातायात के नियम तोड़ना। अगर हम यातायात के नियम तोड़ते हैं, जैसे लाल बत्ती आने पर हम रुकते नहीं हैं, लाल बत्ती कूद जाते हैं, तो भी चालान कटने का खतरा रहता है। और यही हमारी सावधानियाँ हैं। अगर हम इन सावधानियों को लेते हुए व्हीकल चलाएंगे तो न तो हमारा चालान कटेगा और एक्सीडेंट होने की संभावना न के बराबर हो जाएगी। एक इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है कि सभी वाहनों के लिए प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र आवश्यक है? बिल्कुल है। हाँ, प्रदूषण नियंत्रित प्रमाण पत्र पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, ये एक ऐसा प्रमाण पत्र है यानी जो एक मानक तय करता है कि हमारे साधन के अंदर पोल्यूशन का स्तर कितना है। अगर उससे ज़्यादा पाया जाता है तो भी चालान कटता है। तो यह सरकार द्वारा या विभाग द्वारा, इसका पीयूसी नाम है पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, प्रदूषण नियंत्रित प्रमाण पत्र, ये सभी साधनों के लिए आवश्यक है। एक इसका मानक होता है वो ये तय करता है कि उस मानक के अनुसार हमारा जो वाहन है वो प्रदूषण नहीं फैला रहा है। अगर वो उस स्तर का नहीं है तो ये प्रमाण पत्र हमें नहीं मिलता है। और अगर ये प्रमाण पत्र हमारे पास नहीं है तो भी हमारा चालान होने का खतरा ही नहीं, चालान अवश्य होता है अगर हम पकड़ में आ जाते हैं। एक और छोटा सा क्वेश्चन है कि सड़क चौराहे पर लाल बत्ती रुकने के लिए इंगित करती है। चौराहे के ऊपर विभिन्न प्रकार की बड़े बड़े शहरों में यातायात को कंट्रोल करने के लिए लाल और हरी और नीली बत्ती भी होती है, इनका प्रयोग किया जाता है। तो लाल बत्ती का मतलब है कि आप जहाँ पर है वहीं पर रुक जाइए और हरी बत्ती होने का इंतज़ार करिए, तब तक आप है वो वहीं पर रुके रहिए। तो ये अपने कुछ यातायात नियमों से संबंधित है सावधानियाँ। पीयूसी क्या है, क्या पीयूसी सभी वाहनों के लिए आवश्यक है? हाँ, आवश्यक है। लाल बत्ती वाले या रुकने की दूरी, रुकने की दूरी प्रतिक्रिया दूरी और अवरोध दूरी का योग है, वो रुकने की दूरी होती है। और लाल बत्ती की आकृति है ज्यामितीय आकृति, अष्टभुज में होती है। सीसीटीवी कैमरे का क्या उपयोग है? तो इन सभी प्रश्नों को अपने डिटेल में एक बार अध्ययन कर लें। और इनका तो हमारे दैनिक जीवन में सुबह से लेकर शाम तक है वो पाला पड़ता है, क्योंकि घर से बाहर निकलते ही हमें सड़क पर विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम ही नियमों का पालन करें, सड़क पर जितने भी है सभी नियमों का पालन करेंगे। देखो, इसमें यह ध्यान देने वाली बात है कि अगर दोनों वाहन मालिकों की गलती हुई तो एक्सीडेंट होगा ही होगा। उसमें कौन बचेगा या कौन नहीं बचेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा।
परंतु दोनों में से अगर एक भी सावधानीपूर्वक बचाने की कोशिश करता है तो सीधा सा इसका फार्मूला है कि खुद बचो और दूसरे को भी बचाओ और यातायात के नियमों का पालन करो और अपना जीवन है वो सुरक्षित रखो। अब इसके अंदर अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न में कुछ बड़े प्रश्न भी आते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ कि यदि एक कार का किराया प्रथम किलोमीटर के लिए 20 रुपये तथा इसके बाद प्रति किलोमीटर के लिए 11 रुपये या रुपये 11 है तो 15 किलोमीटर चलने के लिए कुल किराया ज्ञात कीजिए। ये समांतर श्रेणी से संबंधित प्रश्न है और इसके अंदर दो क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक समांतर श्रेणी का और एक अपने ट्रिग्नोमेट्री का, जिसमें लाल बटे कक्का वाले सूत्र का है। अन्य क्वेश्चन भी इसमें है, सीसीटीवी कैमरे से उपयोगी प्रश्न भी हैं। तो आप सभी प्रश्नों को है एक बार अच्छी तरह से उनका अध्ययन कर लें। तो महत्वपूर्ण प्रश्न मैं यहाँ पर ले रहा हूँ कि हमने किसी काम के लिए या कारण के लिए बाहर जाने के लिए कार किराए पर ली, तो कार वाला हमें कहता है कि मैं आपको चाहे कितना ही लंबा जाना हो, पहले किलोमीटर के लिए मैं 20 रुपये लूँगा और इसके बाद आप 11 रुपये दे दीजिए। जैसे हमें यहाँ 2 ही किलोमीटर जाना हो तो 1 किलोमीटर का वो 20 रुपये लेता है और अगले 1 किलोमीटर का 11 रुपये, तो हमें कुल 31 रुपये देने पड़ेंगे। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है 15 किलोमीटर चलने के लिए 15 पूछ ले, 14 पूछ ले, 20 पूछ ले, कितना ही पूछ ले। ये वेरी सिंपल है, बहुत सिंपल सवाल है, समांतर श्रेणी का बन गया। यहाँ ए बराबर 20 है और डी बराबर 11 है, 11 का अंतर है, तो ये समांतर श्रेणी बन जाएगी हमारी एन बराबर 15 किलोमीटर के लिए। और यहाँ पर A15 है वो ज्ञात करनी है हमने कि A15 का किराया कितना होगा। तो हमारा सूत्र होता है अनुपात ज्ञात करने का, AN बराबर A + N - 1 × D। इसको समांतर श्रेणी में हम अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। तो A15 बराबर 20, प्रथम पद 20 है, प्लस 15 - 1 × 11, D का मान यहाँ पर 11 है। तो 20, 14 को 11 से गुणा करेंगे 154, 11 × 4 = 44, 11 × 11 और 4 = 15 और 154 और 20 174 रुपये। अगर हमें 15 किलोमीटर जाना है तो उससे कार वाले को या टैक्सी वाले को हमें देना पड़ेगा। बहुत ही आसान सवाल है, इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। इसमें क्वेश्चन बना करके भी आपको दिया जा सकता है। जो पहला किलोमीटर का किराया होगा वो हमारा A होगा और बाद में प्रति किलोमीटर का किराया होगा वो हमारा D होगा। अब कितने किलोमीटर के लिए है वो हमारा N हो जाएगा और सूत्र में हम मान रख करके प्रश्न को हल आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें इस तरह का पूछा जा सकता है, ये त्रिकोणमिति से संबंधित है कि एक पतंग भूमि से 75 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, जिसके धागे की का भूमि से झुकाव 60 डिग्री है, तो धागे की लंबाई ज्ञात करो। पतंग है वो, ये सी पतंग है, ये भूमि से 75 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है और ये यहाँ पर 60 का कोण बना रही है। ये चित्र से हमने बना दिया कि ये एक सी पतंग है, यहाँ से 75 मीटर है और यहाँ पर ए जो है, ए पर खड़ा हुआ वो पतंग को उड़ा रहा है, ये 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इसके अंदर भी हमें क्या करना है, ये भी जो हमने गणित में ऊंचाई एवं दूरी वाली प्रश्नावली की थी उससे संबंधित ये प्रश्न है। तो ये सड़क सुरक्षा वाले में भी प्रश्न है वो पूछा जा सकता है। तो इसमें भी अपने प्रश्न पे ध्यान देना है भी किस तरह का प्रश्न आएगा। ये यहाँ पर सी पर है वो सीसीटीवी कैमरे वाला प्रश्न भी है वो पूछा जा सकता है। तो उसमें भी अपने यही सूत्र इस्तेमाल करना है। जैसे ये पतंग है, ये लंबाई है वो कर्ण का काम करेगी, ये हमारा समकोण हो जाएगा, तो समकोण के सामने कर्ण होता है। अब इसके अंदर क्या है, हमें दो संबंध एक तो दे दिया लंब और ये कर्ण हमने ज्ञात करना है। तो इसमें लंब और कर्ण का रोल है, तो लंब और कर्ण के लिए हम क्या करते हैं, लंब बटे कर्ण बराबर साइन थीटा होता है। लंब 75 है, कर्ण x मान लिया, साइन 60 डिग्री हो गया, ये साइन 60 का मान होता है √3/2 बराबर 75/x। यहाँ पर क्या करेंगे, तिरछा गुणा कर देंगे तो √3x बराबर 75 × 2
x बराबर 75 गुणा 2/√3, 75 गुणे 150 हो गया, √3 को ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। कक्षा 9 में हमने इस प्रकार के सवाल किए थे कि हर का परमेयीकरण किया, ये 3 हो गया, ये 50 से कट गया, 50 √3, और यहाँ पर क्या है, √3 का मान 1.732, ये हमने रट लेना है, याद कर लेना है। √2 का मान होता है 1.414, इसका 1.732, इसको 50 से गुणा करेंगे तो ये इतना आ जाएगा 86.600, इसकी कोई वैल्यू नहीं है इन दो जीरो की यहाँ पर, तो 86.6 मीटर है वो धागे की लंबाई हो जाएगी। इसी तरह से क्या है, यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा करके भी इस प्रकार के प्रश्न है वो पूछे जा सकते हैं, या इसमें छोटे प्रश्न भी बना करके दिए जा सकते हैं। तो इस टॉपिक के अंदर सड़क सुरक्षा से संबंधित जो भी प्रश्न है, चाहे सीसीटीवी कैमरे वाले हों या कोई अन्य प्रश्न हो, या समांतर श्रेणी से संबंधित प्रश्न है, या पाई चार्ट के ऊपर बना करके भी आपसे पूछा जा सकता है कि इसके अंदर है वो सबसे ज़्यादा दुर्घटनाएं या सबसे ज़्यादा बचाव या सबसे ज़्यादा मृत्यु दर, पाई चार्ट वाले में वृत्ताकार चार्ट बना करके भी प्रश्न ऐसे है वो पूछे जा सकते हैं। तो इसमें मैं आपको पुनः बता दूं कि ये कक्षा 10 के लिए सड़क सुरक्षा से संबंधित शिक्षा का अंतिम टॉपिक है इसमें, और मैंने सभी चैप्टर के जो भी परीक्षा में आने वाले हैं उनके इम्पोर्टेंट प्रश्नों के जो आने वाले संभावित प्रश्न हैं इम्पोर्टेंट है, उनके ऊपर है वो सभी वीडियो जारी कर दिए गए हैं। ये इसका अंतिम वीडियो है। इसके बाद में क्या करेंगे अपने कि जो ही परीक्षा का समय नज़दीक आएगा तब मैं इसके ऊपर है वो जो 10 छोटे क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप, और 10 क्वेश्चन है जो थोड़े से हल करने के बाद में उत्तर निकलेंगे, उनके ऊपर इम्पोर्टेंट प्रश्नों के अलग से कम 4 या 5 वीडियो जारी करूँगा। कि ये वीडियो मैं तब जारी करूँगा जब हमारी कक्षा 10 की है वो परीक्षा की तिथि घोषित हो जाएगी। तब तक आपको क्या करना है कि वीडियो बार बार देखते रहिए, क्वेश्चनों को नोट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी करवाए गए हैं उनको आप क्या है निशान लगा लें कि ये प्रश्न है हमारे परीक्षा के अंदर है वो इम्पोर्टेंट बताए गए हैं, और इनसे संबंधित भी क्वेश्चन है आप है वो अपने बुक में से या जो भी विविध प्रश्नावली है या एग्जाम्पल है। तो अभी हमारे पास इस कोरोना काल के कारण जो हमारे पेपर रद्द हुए हैं, परीक्षा कक्षा 10 और 12 की बोर्ड की परीक्षा अवश्य होगी, तो हमें कोई भी शिथिलता नहीं बरतनी है, इसमें रेस्ट हमें नहीं देना है कि हम ये सोच लें कि एक बार हम रेस्ट दे देते हैं। देखो मैंने ध्यान देने की जो योग्य बात है उसके अंदर भी यही बताया है कि शिक्षा के अंदर हमें कभी भी रेस्ट नहीं देना चाहिए। अगर हमारी परीक्षा समाप्त हो जाती है तो भी हमें घर पर है वो कुछ न कुछ है वो शिक्षा से संबंधित करते रहना चाहिए। एक बार हम रेस्ट दे देते हैं तो उसका हमें भविष्य में बहुत बड़ा नुकसान होने की पूरी संभावना है, क्योंकि हमें उस टॉपिक से या शिक्षा से संबंधित जो भी हमारा कार्य है उससे हम हट जाते हैं, और महीने 1.5 महीने के बाद है वो हमें कुछ याद नहीं रहता है। इसलिए शिक्षण कार्य से हमेशा जुड़े रहें, और कक्षा 10 के जो भी जितने भी विद्यार्थी हैं उनके छोटे भाई बहन हैं उनके लिए भी मैं वो कक्षा 6 से 9 तक के वीडियो आने वाले समय में 6 से 9 तक के लिए यहाँ पर ये ध्यान देवें कि जो बेसिक कंसेप्ट है मैथमेटिक्स का उसको क्लियर करने के लिए मैं इनके भी वीडियो है वो समय समय पर डालूँगा। ये वीडियो भी आप है वो अगर समय है आपके पास तो आप भी देख सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आपका भी जो बेस है वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपके पास पर्याप्त समय है और परीक्षा काफ़ी आगे हो गई है। इसका भी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि कम से कम 10-15 दिन पहले बताना पड़ता है विद्यार्थी को कि परीक्षा इतनी तारीख को शुरू होगी,
तो उसकी भी आपकी जो निश्चित तिथि है, इस तिथि को आपके पेपर शुरू होंगे तो उसका नया टाइम टेबल आएगा। वो टाइम टेबल भी आपको है वो नोट करवा दिया जाएगा, लिखवा दिया जाएगा कि आपकी परीक्षा कब शुरू होगी और कौन कौन सा पेपर है वो किस किस दिन है, तो वो भी आपको बता दिया जाएगा। तो जितने भी गणित से संबंधित वीडियो हैं वो आप बार बार देखिए और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, शिक्षित होइए। बहानों का कोई इलाज नहीं होता। जितनी हम मेहनत करेंगे, ये मेहनत आखिर हमारे ही काम आनी है। आलस्य को त्याग दीजिए, अच्छी नींद लीजिए, अच्छा स्वास्थ्य रखिए, अच्छा भोजन कीजिए, प्राणायाम कीजिए, योग कीजिए। सबसे ज़रूरी जो बात इन दिनों में चल रही है वो ये है कि घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी जागरूक करिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आज का टॉपिक है वो यहीं पर समाप्त करता हूँ। इसमें विशेष ध्यान रखें आप कि कक्षा 10 से संबंधित है गणित के छोटे प्रश्नों के या अन्य जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके भी 4-5 वीडियो मैं परीक्षा से पहले जारी करूँगा अवश्य। तो आप मुझसे जुड़े रहिए और अपना है वो नियमित रूप से होमवर्क है घर पर करते रहिए। इन्हीं सब बातों के साथ कि अनुशासन और कड़ी मेहनत अगर हमारे पास है तो हम कोई भी जो टारगेट है उसको आसानी से अचीव कर सकते हैं। उस लक्ष्य तक है, हम टारगेट तक है वो आसानी से पहुंच सकते हैं। इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।